हाय फ्रेंड्स, आज वीडियो में हम आपके लिए केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर लेकर के आए हैं। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको बहुत डर लगता है। 9th क्लास में थोड़ी सी मोल कॉन्सेप्ट की चर्चा की गई थी, जहाँ पर बहुत लोगों को समझ में आया था और बहुत सारे ऐसे हैं विद्यार्थी जिन्हें मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था। तो आज मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आज को आपको मूल कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे। मूल कॉन्सेप्ट जानने से पहले कुछ चीजों पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी भी होगी। चलिए इसको शुरू करते हैं, समझाते हैं आपको किस तरीके से मूल कॉन्सेप्ट इजी हो जाए आपके लिए। सपोज करिए कि आपके फादर आपको दिए कुछ रुपए और बोले बाजार से जाकर के केले ले आओ। तो आप अपने फादर से पूछोगे कि भाई कितने लाना है, कितने केले लाना है। तो वो बोलेंगे कि आप 1 दर्जन ले आओ, 2 दर्जन ले आओ, 1 दर्जन में 12 केले, है ना। तो इस तरीके से आप बाजार जा करके 1 दर्जन केला लेकर के आ जाओगे और सब कोई मजे करोगे। या आपको समोसा लाने के लिए कहा जाए बाजार से, तो आप पीस पर लाओगे, 10 पीस 5 पीस जो भी आपको खर्च है उतना लाओगे। लेकिन आपको कहा जाए कि आप एटम लेकर के आओ, या एक कोई पर्टिकुलर दिया हुआ है एलिमेंट, आपको एक मुट्ठी, आपको एक थोड़ा सा आपको 100 ग्राम दे दिया गया नमक, और पूछा जाए कि बताओ इसमें कितने नमक, जो कॉमन साल्ट है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NaCl होता है, ये NaCl के कितने मॉलिक्यूल हैं इसको काउंट करके बताओ। तो ये काउंट करना हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, है ना, जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, गैस के एटम, तो इन सबों को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट बनाए हैं जिसको हम लोग कहते हैं मोल, है ना। आप एक जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा होती है फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में, वहाँ एक 7th फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मोल, है ना। इसको MOL लिखा जाता है और शॉर्ट में स्मॉल MOL लिखा जाता है, मोल। तो आज हम इसी को समझेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, है ना। मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरीके से मोल और नंबर ऑफ एटम के बीच में रिलेशन होता है। ये बहुत तरह तरह का रिलेशन होता है, बारी बारी से हम 1 बाई 1 करके सबों की चर्चा करेंगे। मोल के बारे में आप पहले से परिचित होंगे। ये है 1 मोल, है ना। 4 तरह के एंटिटी अवेलेबल है हमारे लिए। अवेलेबल कौन कौन सा है? तो सबसे पहले एटम, दूसरा एंटिटी हमारे लिए अवेलेबल है मॉलिक्यूल, तीसरा एंटिटी अवेलेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं आयंस, और 5वां एंटिटी अवेलेबल है गैस। तो ये 4 तरह के एंटिटी होते हैं। सबों में मोल, 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम होता है, 1 मोल यहां हम लिख चुके हैं। इसमें अगर एटम बात करेंगे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। अगर कोई सैंपल दिया हुआ है उसमें दे दिया जाए कि ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम इसमें है, ऐसे कहा जाए कि एक सैंपल कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, then calculate how much number of moles of that particular atom। अगर इस तरीके से हमें कहा जाए तो हम सिंपली कहेंगे कि वो 1 मोल है। अगर इसी में 2 से गुना करके, 2 से मल्टीप्लाई करके दिया जाए, जैसे दे दिया जाए 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, और हमें कहा जाए कि इसमें कितने मोल्स है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वो जो नंबर ऑफ दिया हुआ है एटम्स उसमें इतना से डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से 2 मोल आ जाएगा।
है ना। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम एक मोल के बराबर होता है। सिंपली इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में भी होता है। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जैसे दे दिया जाए वाटर दे दिया जाए, इसके बारे में कहा जाए कि एक ग्लास है, इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, तो आपसे पूछा जाए इसमें कितने मोल है। या ऐसे कहा जाए एक ग्लास पानी दे दिया जाए, कहा दिया जाएगा इसमें 2 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो पूछा जाए कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो आप सिंपली क्या करोगे, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो 2 मोल में कितने होंगे, तो 2 मोल में हम इसे 2 से गुना कर देंगे और जो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो 2 मोल वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक, उसी तरीके से आयंस में दे दिया जाए, एक पर्टिकुलर्स दे दिया जाए, ये सैंपल है, इसमें सल्फेट आयंस इतने सारे हैं, चाहे फॉस्फेट आयंस इतने सारे हैं, चाहे क्लोराइड आयन इस तरह से है, ये दिया हुआ है और कह दिया जाए कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स काउंट करिए, तो 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एटम के बाद। अब जितने सारे एटम होते हैं, है ना, जितने सारे एटम्स होते हैं, वो एटम में का जो उसका एटॉमिक वेट होता है, क्या एटॉमिक वेट, जैसे सपोज करिए सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, है ना, कितना, तो आप लिखते हो 23, क्या लिखते हो 23, तो इसके साथ यूनिट कौन सा यूज करें, तो इसके लिए यूनिट बना है, वो इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं यू, या इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, है ना, किसी भी एटम को मेजर करने के लिए बना है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो ये 23 AMU अगर सोडियम है तो वो उसका एटॉमिक वेट है, और अगर यही 23 AMU को हम ग्राम में वेट मेजर करने लगे, क्या हम AMU ना यूज करके हम इसको यूज करें 23 ग्राम, तो वैसे केस में ये 23 ग्राम को कहा जाएगा सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहा जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम आपसे पूछेंगे कि सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप जवाब दोगे 23 ग्राम। मतलब किसी भी एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो चाहे आयंस, अगर हम एटम को मेजर कर रहे हैं ग्राम में तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, अगर कोई मॉलिक्यूल्स हो तो उसको अगर हम मेजर करेंगे तो उसका हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर आयन को हम मेजर करेंगे तो उसको हम कहेंगे ग्राम फॉर्मूला मास, है ना। तो किसी भी एटम का 1 ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। क्या, 1 ग्राम एटॉमिक मास, है ना। अगर सोडियम का 1 ग्राम एटॉमिक मास पूछेंगे तो 1 ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम के बराबर होता है। क्या होता है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो अगर 2 ग्राम एटॉमिक मास का हम देखें कि एग्जांपल है, इसमें 2 ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है सोडियम का, तो आप सीधा सीधी समझोगे कि उसमें 2 मोल दिया हुआ है सोडियम का। ओके, उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में बात करते हैं, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, अगर दिया हुआ है किसी मॉलिक्यूल्स का तो वो 1 मोल के बराबर होता है। उसी तरीके से यहां बात करते हैं तो 1 ग्राम फॉर्मूला मास, अगर किसी भी आयंस का दिया हुआ है तो वो 1 मोल के बराबर होता है। और अगर कोई गैस है तो इसका 22.4 लीटर, अगर गैस दिया हुआ है तो उसकी वॉल्यूम दी हुई होगी, अगर वॉल्यूम दी हुई है तो 22.4 लीटर
ऑफ एनी गैस, है ना, ये आपको 1 मोल के बराबर होता है। अगर इसी को मिलीलीटर में लिखा हुआ रहे तो 22400 मिलीलीटर ऑफ गैस, ये 1 मोल के बराबर होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको इतना जो मैंने बनाया डायग्राम, है ना, फ्लो चार्ट बनाया, इस फ्लो चार्ट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आप ये दिमाग में रख लिए हो तो मैं आगे अब इसके बाद बताऊंगा, जिससे आप सवाल को चुटकी में सॉल्व कर दोगे। मैं सवाल सोल्व करके भी दिखाऊंगा, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे एटम्स की, है ना। तो एटम्स क्या रहे, 1 मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल एटम बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 23 एटम्स, और 1 मोल एटम जो होगा 1 ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, किसी भी पार्टिकुलर एटम का। तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल, तो क्या हो जाएगा, गिवन वेट, जो वेट दिया हुआ है, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। सपोज करिए क्वेश्चन में दिया हुआ जाए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन द फॉलोइंग, है ना। एक में दिया हुआ है 46 ग्राम सोडियम, अगर ऐसे लिखा हुआ है। बी में लिखा है 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम, अगर ऐसे लिखा हुआ है। तो कैसे काम करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल ए वाला बना रहे हैं, क्या हो जाए, गिवन वेट, गिवन वेट यहां क्या दिया हुआ है 46 ग्राम, तो 46, और ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है ये आपको याद भी करना पड़ेगा, तो 23 डिवाइड कर देंगे तो 2 मोल्स आ गया। कितना सिंपल है। उसी तरीके से बी बनाएंगे हम, है ना, कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स, क्या हो जाएगा 2 ग्राम, और हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 1.008 mu होता है, तो 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, 2 मोल, है ना। इस तरीके से इस फॉर्मूले का हम यूज कर। अब इसी में तो आपको कह दिया जाए, थोड़ा सा और इसको टफ बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन फॉलोइंग गिवन सैंपल, क्या दे दिया जाए आपको, यही दे दिया जाए कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो आप कैसे काम करोगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, याद रहे सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, गिवन वेट यहाँ 46, और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास 23 होता है, तो ये हो जाएगा 2 मोल। और आपको यहाँ यह मालूम है कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं, चाहे कोई भी एटम रहे, पीरियोडिक टेबल में 117 एलिमेंट है, सभी एटॉमिक फॉर्म में, तो जितने सारे एटम है ना, उन सभी एटम में 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो इतना ही होगा। तो कितने हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम अगर निकालेंगे तो 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में कितना था, 2 × 6.022 × 23, सोल्व करेंगे 12.022 × 10⁻23, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इतना
24 एटम आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। एटम में दिया हुआ है तो अब इसी में थोड़ा सा और हम इसको टिपिकल बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। आगे अब यही जो क्वेश्चन हमको दिया है अभी बात है ना, इसमें कह दे कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्वेश्चन दे दे कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग सैंपल। ए में दिया जाए, आपको यही दे दे 46 ग्राम ऑफ सोडियम। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे, फिर नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करोगे। और आपको मालूम है ना, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़े हो 9th क्लास में, क्या पढ़े हो कि किसी का एटॉमिक नंबर जो होता है वो उसको, जो किसी का एटॉमिक नंबर होता है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, आप पढ़े हो है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, है ना। तो यहां पर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 23, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सोडियम कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें हो गया 23। यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, मतलब कोई एटम चाहे मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है, उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज अगर नहीं दिया हुआ है, तो वैसे केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो वैसे केस में ये 23 हो जाएगा। सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें होंगे 11, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 21 हो जाएंगे, सॉरी 11 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन जो होता है उसके बारे में आप पढ़े हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों मिला करके होता है मास नंबर, और इसका मास नंबर 23 है ना। मास नंबर कितना है 23, तो 23 में से 11 घटा दोगे तो कितना बचा 12। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 11, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 11 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 12। आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट कर चुके हो आप, ये कि नंबर ऑफ एटम इतना है ना, 1.22 इंटू 10 टू द पावर 1.2022 इंटू 10 टू द पावर 24, इतने इसमें एटम है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, तो एटम का नंबर मालूम चल गया है ना। तो एक एटम में इतना, तो इतने एटम में कितना निकल जाएगा। आप इतना से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 11 इंटू 1.022 इंटू 10 टू द पावर 24। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन में भी इतना ही हो जाएगा। अब प्रोटॉन में 11 के जगह पे 12 है ना, 12 से गुना करेंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा इस गिवन सिंपल में। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आपको मोल कंसेप्ट में बाकी इसके आगे ले जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों के बीच में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करें।